दोस्तों, तो चलो आज आप लोगों को कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, कुछ पैसे कमाने से रिलेटेड, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, कुछ पैसे को मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, ओवरऑल बोल सकते हो कि पैसे से रिलेटेड, पैसे से पैसे बनाने के रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ 10-12 ठो, जो आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेगा और आपको ये चीज़ें नई लगेंगी। मतलब ये है एक ऐसी ऐसे रूल्स हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। 10-12 ठो रूल्स है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो चाहो तो लिख सकते हो। चैनल पे नए होगे तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जैसे कि हम बात करेंगे कि बहुत लोग पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट को चुनते हैं। अब आपको पता होगा शेयर मार्केट खरीदने के लिए कितना ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, रिस्क खरीदने के लिए तो रिस्की नहीं होता है, एक्चुअल में शेयर मार्केट रिस्क है। खरीदना बेचना तो आजकल आसान हो गया है। फ़ोन पे जैसा मोबाइल से आप जैसे फ़ोन पे से पैसे इधर उधर भेजते हो, वैसे ही शेयर मार्केट खरीद सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि आप स्टॉक्स है, ग्रो है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल करके और शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। इवन अगर आपके पास 20,000 रुपया हो तो आप 1,00,000 रुपये तक का शेयर खरीद सकते हो सिर्फ 20,000 रुपये में। कैसे? वो इंट्राडे बोलते हैं उसको। एक दिन में आपको खरीदना रहता है और एक ही दिन में बेचना रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा किया हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं खुद ही बहुत सारा पैसा गंवाया हूँ शेयर मार्केट में। मैं आपको भले ही आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ और यकीन मानो मैं हमेशा आप लोगों को बोलूँगा कि शेयर मार्केट में मत जाना, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, अगर आपके पास खूब अथाह पैसा है कि आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है तो आप शेयर मार्केट में जाके कोई अच्छी कंपनी लेके डाल के छोड़ देना, भूल जाना। ठीक है, उसका डिविडेंड वगैरह आएगा तो उसको एंजॉय करना। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं, आप नौकरी करते हो, चाहे आप सरकारी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है। आप पैसे नहीं है इसका मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 10-20 लाख रुपया हो तो ये भी आप डाल देना। नहीं, आपके पास मतलब करोड़ों रुपए से कम पैसे हो ना तो आप शेयर मार्केट में मत जाना। सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास 2-4 लाख 5 लाख रुपया आपके पास पैसा है, अगर आप डाल देते हो 10 लाख 20 लाख भी डाल देते हो, ठीक है, तो अभी आप हो गए हो मिडिल क्लास वाले कि चलो हमारे पास 20-30 लाख रुपया है, मैं मिडिल क्लास वाला हूँ, मैं अभी पैसा से पैसे बनाने चलूँगा। अब आपने 20 लाख रुपया डाल दिया, पता चला कि आपको एक अच्छी जगह प्लॉट पसंद आ गया, रोड के किनारे है, सस्ते में मिल रहा है, आपके पास 20 लाख रुपया ही है। क्या करोगे आप? आपने शेयर मार्केट में ख़रीद रखा है तो आप क्या करोगे? लॉस। अगर शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस में है और 99% चांसेस रहेगा कि आप लॉस में ही रहोगे। मैं ये भी बता दे रहा हूँ। कोई भी शेयर खरीद लो, मार्केट ऐसे चल रहा है आजकल ऊपर नीचे कि लॉस में ही रहोगे। तो आप लॉस में पैसा निकालोगे और फिर उसको डालोगे प्लॉट में। तो ऐसे लोगों के लिए शेयर मार्केट नहीं है। अगर आप के पास करोड़ रुपया है और आप चलो मान के चलते हैं कि करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपया शेयर मार्केट में डाल दिए, 50 लाख रुपया अपने पास रखे हो, तो उन लोगों के लिए शेयर मार्केट है। अगर ऐसे आदमी को 20 लाख का प्लॉट लेना है तो उसको शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोगों को एक कार लेना है 10-20 लाख का तो शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोगों को अपने बच्चों की शादी करना है तो शेयर मार्केट की ज़रूरत नहीं है। मैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। मेरे साथ में, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे है कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे जिनके पास करोड़ों रुपए का शेयर है, वो उसके तरफ देखते ही नहीं है। उनके बच्चों का शादी हो, कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, मतलब उनके पास इतना पैसा है कि वो शेयर कुछ भी हो जाए वो नहीं बेचेंगे। उनके पास अलग से उससे ज़्यादा पैसे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है घर पे और उसके बाद आप चाहो तो 10-20 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा सकते हो, अदरवाइज़ मत लगाना, मैं यही बोलूँगा। चलो, तो रिसर्च के अनुसार माना गया है कि शेयर मार्केट में जो भी लोग खरीदते बेचते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि रिसर्च होता है कि चलो भाई एक ये शेयर खरीद लेते हैं। मान के चलो कोई भी शेयर खरीद लो, ठीक है, चाहे रिलायंस का खरीद लो, चाहे ITC खरीद लो, चाहे PSU कंपनी या कोई गवर्नमेंट कंपनियाँ खरीद लो, तो वो रिसर्च के नाम पे सिर्फ 6 मिनट का टाइम देते हैं। 6 मिनट में वो भी क्या देखते हैं? कौन सी कंपनी है, कितना प्राइस चल रहा है, 5 साल में इसका लोवेस्ट क्या है, 5 साल में इसका हाईएस्ट क्या है,
कितना डिविडेंड देती है, क्या बनाती है, यही 5-7 चीज़ें देखते हैं। इससे ज़्यादा लोग नहीं कुछ देखते हैं। तो 6 मिनट में आप क्या रिसर्च कर लोगे किसी कंपनी को? कुछ कर सकते हो? आप खुद सोचो, क्या आप 6 मिनट में कोई भी कंपनी रिसर्च कर सकते हो? जबकि अगर हम बोलें कि चलो आज चलते हैं कार खरीदने, तो आप महीने भर रिसर्च करोगे, टाटा का कंपनी अच्छा है, हुंडई अच्छा है, अब हुंडई में क्रेटा अच्छा है कि वेन्यू अच्छा है, टाटा में कौन सा अच्छा है, पंच अच्छा है, नेक्सॉन अच्छा है। आप मतलब महीने 2 महीने, अगर मान लो कि 6 महीने बाद आपका प्लानिंग है कि मैं 6 महीने बाद कार लूँगा, तो आप 6 महीने पहले से आप कार खरीदने का रिसर्च करने लगोगे, दुनिया भर का वीडियो देखोगे, दुनिया भर के लोगों से पूछोगे। लेकिन जब शेयर खरीदने की बारी आएगी तो या तो आप किसी दोस्त के टिप्स पे ले लोगे, या तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम दोगे उस शेयर को खरीदने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये रिसर्च में पाया गया है लोगों के द्वारा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च करते रहते हैं लोगों के दिमाग को, कि लोगों के दिमाग कैसे काम करता है किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। ठीक है, वैसे ही म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड में 99% लोग 6 महीने में म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं जो अपने म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखते हैं साल भर 2 साल तक। अदरवाइज़ 70-80% तो 6 महीने में ही बंद कर देते हैं। बाकी 10-20% में वो 2-4 साल में बंद कर देते हैं। 2-4% ऐसे रहते हैं जो 10 साल तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का भी वही रूल है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ पैसों के रूल्स को समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे बढ़ाते हैं, कितना पैसा रहेगा हमारे पास तो हमको उस सेक्टर में जाना चाहिए। अब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में आपको ज़रूर नहीं है कि आप 50 लाख रुपये एक ही बार में डालो, नहीं। आपको 500 रुपये, अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आप 500-1,000 रुपया ही डालो, मैं तो यही बोलूँगा। फिर भी आप सुकून से जियोगे और आपको कोई मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा। 1,000 रुपया डालो, 2,000 डालो, इससे अधिक मत डालो। अब 10,000 रुपया मत डालने लग जाओ कि आप मेरा 10,000 खर्चा है, मैं 10,000 रुपया डाल देता हूँ, ठीक है, बाकी बच रहा है तो नहीं। क्या होगा ऐसे में, आप अचानक से आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा और म्यूचुअल फंड आप तोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको 1,000-2,000 डालना है। वैसे ही अगर आपके पास शेयर मार्केट में जाना है तो शेयर मार्केट में भी अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत डालो, कोई 1-2-4 कंपनी पकड़ लो, उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहो। अदरवाइज़ शेयर मार्केट में होता क्या है कि जब भी आप मान लो कि 10,000 का शेयर खरीदे, कोई 50 रुपये का शेयर है या 100 रुपये का शेयर है, 10,000 का खरीदे तो मेरे ख्याल से 100 शेयर मिलेगा। तो 1 रुपया बढ़ेगा तो कितना आपको फ़ायदा होगा? 100 रुपया बढ़ेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप लोग सारा 100 रुपया बढ़ रहा है। लेकिन वो अपने तरफ से तो 1% बढ़ गया ना, 100 रुपये का शेयर 101 हो गया। अगर वही 110 रुपया हो गया तो आप 10,000 का खरीदे हो तो 1,000 रुपया बढ़ गया। बट 10% बढ़ने में किसी शेयर को 10 साल लग जाता है।